वंदे पुरुषोत्तमं। श्री नारायण प्रसाद प्रतिऋत्विक लिखते हैं, एक शीर्षक है, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। उनकी बातों को मैं अपनी आवाज़ में आपके सामने रख रहा हूँ। वो लिख रहे हैं जो इस प्रकार है कि प्रत्येक प्राणी बचना चाहता है, वह मरना नहीं चाहता है, इसीलिए उसे मृत्यु से भय रहता है। वह बचने का उपाय करता है, वह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाता है, इधर उधर भटकता है, वह प्रभावित होकर दीक्षा लेता है, वह यजन याजन इष्टवृत्ति एवं सदाचार का पालन निष्ठा के साथ करता है और बच जाता है। जीवन में आपद विपद आता है, ग्रह का प्रकोप होता है, वह व्यक्ति अपने गहरे विश्वास एवं उनके आशीर्वाद से बच जाता है। साधना के चलते उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि आत्मा अजर अमर है और वह आत्मा है, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुति। अर्थात यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। अच्छेद्यो क्लेद्यो शोष्य एवं च, अर्थात यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, माँ मृयस्व माँ जहि शक्यते चेत मृत्यु मव लोपय, अर्थात न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। अगर मनुष्य को यह ज्ञात है हो जाए कि वह आत्मा है, तो वह कैसे मरेगा और कैसे दूसरे को मारेगा। मृत्यु स्वतः अवलुप्त हो जाएगी। मैं गांव में जब जाता हूँ और अगर कहीं मृत्यु की बात आ जाती है तो मैं श्रीमद् भागवत गीता की बात कहता हूँ। नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयाति नमामि देहि, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मैंने एक घटना एक सज्जन व्यक्ति से सुनी है। एक विदेशी दूरबीन लेकर एक ऊंची जगह पर है। उसने देखा एक वयोवृद्ध साधु नदी में कूदा और एक बहते हुए शव को जमीन पर ले आया। उसके बाद वह देखता है कि वह साधु नीचे गिरा और वह शव जीवित हो गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। वह नीचे उतरा और उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि वह वही साधु है। उसने पुनः कहा, मैं बहुत दिनों से एक स्वस्थ शरीर की खोज में था, आज वह मिल गया और मैंने अपनी आत्मा को इसमें स्थानांतरित कर दिया। हमने शंकराचार्य जी की बात सुनी है। वे जब भारती से शास्त्रार्थ में हार गए तो काम शास्त्र जानने की खोज में थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजा मर गया है और राजमहल में रोना धोना हो रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर सारी बातें बताई और छोड़े हुए शरीर की रक्षा के लिए देकर उनकी आत्मा उस राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ दिनों के बाद वह आत्मा निकलकर पुनः शंकराचार्य जी के शरीर में प्रवेश कर गई। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने श्रद्धेय सुशील दास से ऐसे लोगों से मिलने को कहा जो पूर्व जन्म की बात जानते हैं। सुशील दा इस अभियान में सफल हुए और ऐसे लोगों की परीक्षा भी ली। उन लोगों के पूर्व जन्म की बात सच निकली। इन सबों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अतः आत्मज्ञानी मनुष्य अमर है। अज्ञानी लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है। इसके विपरीत जो बीमार हैं, कमजोर हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको अपार कष्ट हो रहा है, उनके लिए मृत्यु वरदान है।
हाल ही कुछ महीने पहले मेरी धर्म पत्नी स्वर्गीय राम प्यारी देवी 4-5 महीने से कह रही थी कि वह अब रहना नहीं चाहती है। उसे नींद नहीं आती है, चलने फिरने में कष्ट होता है। मैंने देखा कि उनको कष्ट हो रहा है और उनका कष्ट देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि वह चली जाए तो अच्छा ही होगा। मैं कोरोना काल में ऑनलाइन उत्सव में सम्मिलित होता था। कोरोना के बाद देवघर में होने वाले उत्सव में मैं शारीरिक कष्टों के कारण सम्मिलित नहीं हो सका। एक बार मैं सत्संग देवघर गया हुआ था, तब परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने मुझसे पूछा, यदि साल में एक बार देवघर आना हो तो कब आइएगा। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यदि साल में एक बार देवघर आना हो तो ताल नवमी परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का पुण्य जन्म तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में आना चाहिए। उनकी बात का अनुसरण करते हुए मैंने 24 अक्टूबर 2023 को परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पुण्य जन्म तिथि के शुभ अवसर पर देवघर में भाग लेने का मन बनाया। तदुपरांत 23 अक्टूबर 2023 को मुझे कार से देवघर जाना था। उसी दिन देवघर जाने से पहले लगभग 8 बजे मेरी धर्मपत्नी शौच स्नानादि क्रिया के क्रम में अचानक गिर गईं। मेरे मझले बेटे मास्टर वारंट अधिकारी जैनेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना ने उन्हें उठाकर पलंग पर लेटा दिया। मैं सोचने लगा कि यह बाधा कहाँ से आ गई। मुझे देवघर जाना आवश्यक है। लगभग सुबह 10 बजे मैं उनसे कहने गया कि मैं देवघर जा रहा हूँ। तब वह कहती हैं कि जाइए, आप तो किसी के कहने से मानिएगा नहीं। लौटने पर हमसे मुलाकात होगी कि नहीं, अब मुर्दा से ही भेंट होगा। मुझे लगा कि वह शरीर छोड़ने के फेर में है, अतः वह चाहती है कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। हम देवघर के लिए चल दिए। मैं बरबीघा के निकट पहुंचा तो फोन आया कि माँ बेहोश हो गई। मैंने कहा कि डॉक्टर को बुला लाओ। जमुई के निकट पहुंचे तो सूचना आई कि मेरे पड़ोसी श्री सुभाष यादव, नेता राष्ट्रीय जनता दल के छोटे भाई ने एम्बुलेंस ठीक कर मेदांता अस्पताल कंकड़बाग पटना ले गए। वहां डॉक्टर ने कहा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी गंभीर स्थिति में हैं। मैं देवघर पहुंचा और शाम में सीधे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के पास गया। प्रणाम कर मैंने सारी बातें बताईं। वे बोले, कल प्रसाद ग्रहण कर घर नहीं जाकर सीधे अस्पताल जाइएगा। उनके आदेशानुसार मैं ताल नवमी के दिन सुबह समवेत प्रार्थना, नाम जप व वाणी पाठ के पश्चात 7:05 में परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शुभ जन्म लग्न घोषणा में शामिल हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत प्रसाद ग्रहण किए और देवघर से चल दिए। जमुई के निकट पहुंचने पर खबर मिली कि अब आंखें खोल दी और बोलने लगी है। मुझे बहुत खुशी हुई। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। मेरे मन में यह इच्छा थी कि लौटने पर उन्हें जिंदा देख सकूं। मैं शाम तक पटना अस्पताल पहुंच गया और उनसे मुलाकात की। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वह आईसीयू में अकेली रहती थी। अकेली होने के कारण वे रात भर चिल्लाती रहती थी। मैंने डॉक्टर से कहा उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने शिफ्ट नहीं किया। उनकी सुधरती स्थिति को देखते हुए उन्हें IGIMS पटना में लाने के लिए सोचे। IGIMS पटना के एक डॉक्टर नरेंद्र कुमार, जिनकी दीक्षा मेरे माध्यम से हुई थी, के प्रयास से प्राइवेट वार्ड में एक कमरा मिल गया। अब हमें बोलने में, ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अनेक लोग उनसे मिलने आने लगे। मैं भी प्रतिदिन जाता था। मेरे नहीं जाने से मुझे खोजती थी। ऐसी स्थिति में रहते हुए भी वह मेरे लिए हमेशा सोचते रहती थी। मेरे बेटों से पूछती रहती थी कि बाबूजी खा लो, हॉर्लिक्स पी लो आदि। हठात 11 अक्टूबर 2023 को फिर आंखें खोलीं और फिर चुप हो गईं। उसी रात को बेड से एक बार नीचे गिर गईं और माथे में चोट लग गई। 12 अक्टूबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को शाम में लगभग 4 बजे मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया
मैं अपनी पत्नी की बीमारी के कारण आपका काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। या तो आप इन्हें ले जाइए या अच्छा कर दीजिए। थोड़ी देर में अस्पताल से सूचना आई, माँ चली गई। मैं अस्पताल गया। वहाँ पूछने पर पता चला कि 4:10 पर उन्होंने शरीर त्याग किया। यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि ठाकुर जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड। मेरी पत्नी की इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार सिमरिया घाट में हो। मैं इस बात को महत्व नहीं दे रहा था। मैं सोचता था कि नासरीगंज घाट में गंगा नदी बह रही है, दानापुर के लोग यहीं दाह संस्कार करते हैं। किंतु मेरा छोटा पोता ने मुझे सूचना दी कि दादी का दाह संस्कार सिमरिया में ही होगा और उसका पूरा खर्च वह स्वयं वहन करेगा। सिमरिया घाट में दाह संस्कार किया गया। सिमरिया घाट उत्तरी बिहार के लोगों के लिए पवित्र स्थल है। सारी क्रियाएं होने के बाद 25 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध कार्यक्रम हुआ। संध्या में समवेत प्रार्थना से सत्संग आरंभ हुआ। उसके बाद भजन कीर्तन एवं इष्टचर्या हुई। उसके बाद सभी लोग तृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किए। पत्नी के मरने के बाद पति को सूनापन लगता है। अनेक लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। समस्तीपुर में एक रेलवे मजिस्ट्रेट थे। उनका नाम था श्री KB माथुर। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनको एक बेटा और एक बेटी थी। श्री माथुर जी अवसादग्रस्त होकर अवसाद को मिटाने के लिए मादक द्रव्यादि का सेवन करने लगे। मैंने याचन किया कि आपका अवसाद मादक द्रव्यादि का सेवन करने से नहीं बल्कि परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरणापन्न होने से मिटेगा। आप मेरे साथ देवघर चलिए और उनकी दीक्षा लीजिए। उन्होंने मेरी बात मानी, देवघर आए एवं दीक्षा लिए। नियमानुसार चलने लगे और ठाकुर जी की कृपा से अवसाद मुक्त हो गए। बाद में उन्हें सहप्रतिवृत्ति का पंजा मिला। मेरी पत्नी के चले जाने के बाद मुझे सूनापन महसूस नहीं हुआ। ठाकुर जी के काम में लगे रहने से मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। संतान के मरने पर डॉक्टर गोकुल मंडल अवसादग्रस्त हो गए थे। ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद उनको दुख, शोक व तापादि से मुक्त कर दिए। इसी प्रकार परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव ने मेरा एवं मेरी पत्नी का दुख, शोक व तापादि दूर किए। पत्नी मर गई उनकी कृपा से और मृत्यु के बाद दुख, शोक व ताप से मुक्त हो गई। उनके जाने पर दुख, शोक व तापादि आने नहीं दिए। हम ठाकुर जी के काम में लग गए और हमें हमारी पत्नी की अनुपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। याजन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह समझा दिया जाए कि मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ चोला शरीर बदलता है। आत्मा अमर है। यह आत्मज्ञान हो जाए तो मृत्यु का भय उसे नहीं सताएगा। तकलीफ, कष्ट एवं परेशानी होने पर मृत्यु वरदान हो जाती है। स्वस्थ शरीर की मृत्यु होने पर यह मृत्यु श्राप हो जाती है। अतः याजन के द्वारा लोगों को दीक्षा दिलाकर उनको मृत्यु के भय से बचा देते हैं। उन्हें अमृत मिल जाता है। जय गुरु।